जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम एक्सप्रेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी इंटर स्तरीय और सीजीएल परीक्षा के लिहाज से साइंस का एक मॉक टेस्ट के लेके। अब इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। ये तीसरा मॉक टेस्ट है जो आपके साइंस के इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों प्रश्नों का एक समागम है। उसको सुनिएगा। शुरू करते हैं सेट नंबर 3 जो साइंस का है। बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है मापा जाता है अमीटर में, और कार्य, ऊर्जा और ताप, समय, चाल बताइएगा कौन सी राशि है। तो ये जो है अदिश राशियां हैं। त्वरण यानी एक्सेलरेशन और बल, विस्थापन, संवेग सदिश राशियां हैं। अगर याद रखिए जिसमें बल लग गया और वेग लग गया वो सब आपके सदिश राशियां हो गए। सदिश राशियां क्या होगी? त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं, और अदिश राशियां त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील, सबसे जो स्ट्रॉन्ग कठोर पदार्थ है वो स्टील है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम का माना जाता है। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु का नाभिक की खोज किया था बताइएगा किसने? रदरफोर्ड ने। परमाणु की विभाजकता का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने, लेकिन परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु का नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। एक है न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है। और पाउली की खोज न्यूट्रिनो ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन कहते हैं उसे, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिकी बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। ठीक है। सबसे जो हल्का अक्रिय गैस है हीलियम है, और आपका रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और जो जेनॉन गैस है सर्वाधिक उत्पाद बनाता है, याद रखिएगा। और आपका बता दें कि अक्रिय गैस को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 या ग्रुप 0 में के वर्ग में रखा गया है। कुल 6 अक्रिय गैस हैं। ठीक है। तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये गहरा जो कुआं में पाया जाता है। हमारे डकार से जो गैस आता है उसमें भी रेडॉन की मात्रा होती है, याद रखिएगा। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। और कृत्रिम वर्षा के लिए AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घोले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु कहलाते हैं स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर जिसे टाका कहा गया मिश्रण है किसका? सीसा और टीन का। सोल्डर जो है मिश्रण है सीसा और टीन का। शुद्धतम सोने का जो शुद्धतम रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन, याद रखिएगा। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन को माना जाता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड जिसमें 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है जिसका सूचक Li है। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। ठीक है। और जस्ता किसका मिश्र धातु है बताइएगा? पीतल और तांबा का।
1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। 1 नैनो बराबर 1 10 के पावर माइनस नैनो। 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। याद रखिएगा कि फलों को अप्राकृतिक रूप से यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, जबकि एथिलीन गैस की मदद से यानी आपका एथिलीन गैस से फल प्राकृतिक रूप से पकाए जाते हैं यानी पक जाता है ऑटोमेटिक, और अप्राकृतिक रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से पकाए जाते हैं एसिटिलीन गैस के प्रयोग से। जैसे आप देख रहे होंगे वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। विटामिन का खोज किया था फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रसव्य तरंगे को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रसव्य तरंग जो है, सबसे पहले जानिए कि अश्रव्य तरंग है और श्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज की तरंगे है उसको श्रव्य तरंगे बोलते हैं, उसको मनुष्य सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से जो नीचे तरंगे है उसको अश्रव्य तरंगे कहा गया, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। यह आपका मैग्मा ज्वालामुखी द्वारा निकलता है या मैग्मा द्वारा निकलता है। और जो प्राश्रव्य तरंगे है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगे है, उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। उसको कुछ जंतु जानवर है जैसे कुत्ता हो गया, ये सब सुन सकता है। प्राश्रव्य तरंगे का प्रयोग ही आपका रडार में, सोनार में और आपका जो अल्ट्रासाउंड जो में कराने में किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स में। ठीक है, डॉल्फिन अपना रास्ता का पता लगाता है वही प्राश्रव्य तरंगे को छोड़कर, और चमगादड़ अपने रास्ता का पता लगाता है प्राश्रव्य तरंगे को छोड़कर। आपका रडार में, सोनार में प्रयोग होता है। और आपका याद रखिए कि जो तेल का पाइपलाइन होता है उसका लीकेज का पता लगाने के लिए प्राश्रव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 204 दिन होता है और लाल रक्त का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक उपयुक्त गैस है 78%, नाइट्रोजन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद आपका ऑर्गन है 0.93%, और सबसे कम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा और एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। जो पारा मिलता है शनिवार से, तांबा मिलता है क्यूप्राइट से, एल्युमिनियम मिलता है बॉक्साइट से। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, यानी कैल्शियम प्राप्त होता है डोलोमाइट से, पोटेशियम प्राप्त होता है नाइटर से, और कैडमियम प्राप्त होता है ग्रीनोनाइट से। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, यानी जो नेचुरल गैसेस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। एलपीजी के गंध के रूप में मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का जो अपेक्षिक घनत्व है वो 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.42 होता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। और हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मृगमृच्छिका बनता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, याद रखिएगा। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23 एवोगाद्रो संख्या का। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम और बोरॉन के छड़ का। अर्धचालक बना होता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो कांच में याद रखिए कि लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का जो वेग है सबसे न्यूनतम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला
अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में उष्मा का संचलन होता है चालन विधि द्वारा, और ठोसों में उष्मा का संचलन होता है चालन विधि द्वारा। गैसों में संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा, और सूर्य से जो उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण विधि द्वारा। याद कर लीजिएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड के लिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, और न्यूनतम जो देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। तरंगदैर्घ्य अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। याद रखिएगा। अगर तरंग की गति पैरेलल होगी, समानांतर होगा, तो उसे अनुदैर्घ्य कहेंगे। और आपका ये ऐसे ये होगा तो अनुप्रस्थ कहेंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिवर या नदी के तल पे कौन सा तरंग बनेगा और नदी के नीचे जो पानी में कौन सा तरंग बनेगा, तो किसी भी नदी के पानी में जो है अनुदैर्घ्य तरंग बनेगा, और नदी की जो लहरें होती हैं और उसके तल पे अनुप्रस्थ तरंग बनेंगे। ठीक है। एक याद रखिए कि जो भूकंप आता है जिसका तरंग है एस, पी और एल, तो पी जो है, पी तरंगे जो है प्रस्थ नहीं अनुदैर्घ्य तरंग है, और एस जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। याद रखिएगा। वैसे वायु जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर। याद रखिए दोस्तों, ये था 10 मिनट स्पेशल में बीएसएससी आपका इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल पर जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसका तैयारी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साइंस का सेट लाया गया था। बताइएगा कैसा लगा। अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।